नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान साथियों, गेहूं की फसल में अगर आप बुवाई के समय पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक और सल्फर इन 5 पोषक तत्वों में से किसी भी खाद को नहीं दे पाए हैं तो किसान साथियों, किसानों के मन में यह दुविधा रहती है कि हम अगर बुवाई के समय पर इन खादों का प्रयोग नहीं कर पाए हैं तो आगे कभी भी हम गेहूं की फसल में इन खादों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। इससे आगे चल के अगर हम डालेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इन्हीं सभी समस्याओं के बारे में आज हम आपको अच्छी तरीके से जानकारी बताएंगे। उससे पहले हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन है, जो भी किसान साथी हमारे चैनल पर नए आए हैं या फिर जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, वे सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। किसान साथियों, गेहूं की फसल में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक और सल्फर इन 5 पोषक तत्वों की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। और ऐसा नहीं है किसान साथियों कि अगर आप बुवाई के समय पर इनमें से कोई भी खाद को नहीं दे पाए हैं तो उसको आप बाद में नहीं दे सकते हैं। आप अगर इनमें से कोई भी खाद उर्वरक को गेहूं की बिजाई के समय प्रयोग नहीं कर पाए हैं तो किसान साथियों, आप पहला पानी लगाने से पहले इनमें से आप किसी भी खाद को जो नहीं दे पाए हैं उसको आप अपने खेत में छिड़काव कर सकते हैं और उसके बाद में पानी लगा सकते हैं। आपने अगर फास्फोरस नहीं दिया है, मतलब डीएपी नहीं दिया है, तो आप डीएपी दे सकते हैं। आपने पोटास नहीं दिया है तो आप पोटास भी गेहूं में पहला पानी लगाने से पहले दे सकते हैं। और नाइट्रोजन यानी यूरिया तो हमारे किसान भाई देते ही हैं। इसके अलावा बात आती है जिंक और सल्फर की। इसमें किसान साथियों, आप जिंक सल्फर 2 तरीके से दे सकते हैं। पहला तो अगर आप यूरिया के साथ मिला करके देना चाहते हैं तो आप जिंक सल्फेट का प्रयोग कर सकते हैं। मार्केट में 2 तरह के जिंक सल्फेट आते हैं, पहला 33% वाला और दूसरा 21% वाला। आप दोनों में से किसी भी एक का यूरिया के साथ मिला करके पहला पानी लगाने से पहले छिड़काव कर सकते हैं, आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। और दूसरा किसान साथियों, अगर आप स्प्रे द्वारा जिंक और सल्फर को देना चाहते हैं तो मार्केट में स्प्रे वाले भी कई तरह के जिंक और सल्फेट आते हैं, उनको आप स्प्रे द्वारा भी जिंक सल्फर की पूर्ति गेहूं की फसल में कर सकते हैं। और किसान साथियों, अगर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की पूर्ति भी आप स्प्रे द्वारा करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कई तरह के NPK 19-19-19, 18-18-18 NPK जो भी आते हैं किसान साथियों, आप उनके द्वारा स्प्रे करके भी अपनी गेहूं की फसल में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की पूर्ति भी कर सकते हैं। तो इस तरह से किसान साथियों, आप नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और जिंक, सल्फर इन सभी जरूरी 5 पोषक तत्वों की पूर्ति गेहूं की फसल में पहला पानी लगाते समय कर सकते हैं। आपको बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त होंगे। आपके मन में ये नहीं होना चाहिए किसान साथियों कि बुवाई के समय अगर हम जिन खादों की पूर्ति नहीं कर पाए हैं उनकी हम बाद में नहीं कर सकते। आप पहला पानी लगाते समय सभी खाद उर्वरकों की पूर्ति गेहूं की फसल में कर सकते हैं और इससे आपको बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त होंगे। आपका जितना उत्पादन निकलना चाहिए था उतना ही उत्पादन निकलेगा, इसमें कोई कमी नहीं आएगी। तो किसान साथियों, इसी प्रकार की जानकारी आपको आगे भी हमारे चैनल के द्वारा समय समय पर मिलती रहेगी। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।